जिस तरह से मीरा भाईंदर वसई विरार तक फर्जी डॉक्टरों का मकर जाल फैला हुआ है और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में, लालच में जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और भोली भाली जनता उनके माया जाल में फंसती नजर आ रही है। और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि लोग अपने ऑपरेशन करवाने आए हैं, ठीक होने आए हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गए हैं। ऐसे हेमंत पाटिल डॉक्टर को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जानते हैं यहाँ के आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव अग्रवाल से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। वार्डकर डॉक्टर जो वसई विरार महानगर पालिका में कार्यरत थे, बड़ी हैरानी की बात है, कई वर्षों तक उन्होंने महानगर पालिका में कार्य किया, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने कभी जरूरत नहीं समझी कि वो फर्जी डॉक्टर है और उनकी वाइफ वो एक बीडीएस है, डेंटिस्ट है, वो डीएनसी करती थी। और क्या कहना चाहेंगे उस बीडीएस डॉक्टर के लिए। डॉक्टर राजीव जी, आजकल शहर में यहाँ से मीरा भाईंदर से लेकर वसई विरार तक बोगस डॉक्टरों का माया जाल, मकड़ जाल फैला हुआ है और निरंतर अखबार की सुर्खियों में आ रहे हैं। जिस तरह से वाडकर जो कि महानगर पालिका वसई विरार में कार्यरत था, उनकी वाइफ जो है वो बीडीएस है, लेकिन वो डीएनसी करती थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, कस्तूरी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का ट्रेजर भी हूँ। डेफिनेटली शशि जी, जो आप बोल रहे हैं बहुत ही गंभीर इशू है, क्योंकि अगर कोई बोगस डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम उसके जान के साथ खेल रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो कि कोई भी डॉक्टर हो, इसका कभी भी पाठिंबा नहीं देगा। हम इसका सख्त से सख्त निषेध करते हैं, चाहे वो मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, वसई विरार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय है। इनको जब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन इनकी किसी की भी जरूरत लगेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ऐसे बोगस डॉक्टर जो कि पेशेंट्स की जान के साथ खेल रहे हैं, उनको हम सोसाइटी में से बाहर निकाल के उनको कायदे से जो भी सख्त कार्रवाई हो सके उसके लिए हम आपके साथ हैं। पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे मुहिम चलाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ये बोगस डॉक्टर्स रहते हैं उनका किसी न किसी से, बड़े लोगों से पहचान रहता है, फिर वो बड़े लोग फ़ोन कर देते हैं, मैटर रफा दफा हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वसई विरार और मीरा भाईंदर की जो पुलिस है, इनको ऐसा करना चाहिए कि एक जॉइंट मुहिम में, उसके अंदर जैसे हम मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर ब्रांच, भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन और मीरा रोड मेडिकल प्रैक्टिस एसोसिएशन, ये 3 एसोसिएशन के संयुक्त के साथ एमबीएमसी और एमबीवीपी पुलिस डिपार्टमेंट, ये चारों पांचों, और आपके पत्रकार बंधु को भी उसके अंदर ले लेवे और एक टीम बनानी चाहिए। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी क्लिनिक्स है, जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं, उन सब की डिग्रीज के कॉपी चाहिए। अगर उस हॉस्पिटल के पास वो डॉक्टर का नाम है, लिखा हुआ है, समझो कस्तूरी हॉस्पिटल में आपने लिखा है कि 30 डॉक्टर आते हैं, तो 30 के सर्टिफिकेट हमको म्यूनसिपालिटी को देना है। फिर हमारे एसोसिएशन के हेल्प से, हम महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और दूसरे काउंसिल्स के हेल्प से हम ये डिग्रीज कितनी जेन्युइन उसके मालूमात करके जो डॉक्टर जिसके अंदर दोषी पाया गया है उसको कायदे से जो सख्त सख्त कार्रवाई हो वो करने के लिए हम तत्पर है और रेडी है। लेकिन ये मुहिम एज अ एनजीओ मैं नहीं कर सकता, ये मुहिम मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट को ही करनी पड़ेगी। ज़्यादातर जो ये बोगस डॉक्टर्स हैं ये झोपड़पट्टी एरिया में या पिछले वर्ग के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। डेफिनेटली हमने भी देखा है कि पिछले 2 साल में लगभग 40 से 50 नए हॉस्पिटल्स पैदा हो गए। मैं आपको बोलूँगा पैदा हो गए, खुले नहीं हैं। हाँ, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको मान्यता दी है, इसके लिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन डेफिनेटली जो नॉन मेडिको आदमी इसके अंदर घुसा है, ये हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। स्पेसिफिकली मीरा रोड में बहुत सारे हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी के ब्लैक लिस्ट में हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी चालू है। मुझे जहाँ तक, मैं किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लगभग मीरा भाईंदर में 15 से 20 हॉस्पिटल्स के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी इंक्वायरी चल रही है, जहाँ पे उनको पूरा कंफर्म न्यूज़ है कि भाई यहाँ पे केवल और केवल बोगस बिलिंग होता है, सिर्फ फाइलें बनती है, पेशेंट्स को कुछ बीमारी नहीं होती, लेकिन कोविड के नाम पे 2-2, 3-3 लाख रुपया का बिल बना के उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं और इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाया है। हमारे पास, क्योंकि हम लोग एसोसिएशन के पदाधिकारी, हमारे पास इंक्वायरी के लिए आती है, तो कई बार वो डॉक्टर्स का नाम भी हमने सुना नहीं रहता है जिसके नाम से बिलिंग बनता है।
तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली निंदनीय है। और अगर हमारे एसोसिएशन को इसके बारे में डाटा मांगा जाएगा कि जो भी म्यूनसिपालिटी की तरफ से, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और हम इसका निषेध करते हैं। दबंग खबरें से बातचीत के दौरान डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने बड़े ही सटीक लहजे में कहा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका और यहाँ के पुलिस आयुक्तालय के सीपी सदानंद दाते अगर चाहेंगे तो हमारी IMA उनको मदद कर सकती है और बहुत ही जल्द मीरा भाईंदर से लेकर वसई विरार तक जो फर्जी डॉक्टरों का मकर जाल फैला हुआ है और जल्द ही उनका सुपड़ा साफ किया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ के सीपी सदानंद दाते और यहाँ के मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, तभी ऐसे फर्जी डॉक्टरों और ऐसे झूठे क्लेम करने वाले अस्पतालों पे शिकंजा कसा जा सकता है, नहीं तो ये निरंतर इसी तरह चलेगा। आइए पुलिस अधिकारी से जानते क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। महानगर पालिका के जो उपायुक्त है उन्होंने हमारे पास FIR देने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन हमारा काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। हम उनके अरेस्ट, जो अक्यूज़ है उनके अरेस्ट के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। डिटेक्शन के 3 टीम बनाई गई है उनको ढूंढने के लिए। इसके पहले जो ऑफेंस रजिस्टर था और उसमें बोगस डॉक्टर वाडकर को अरेस्ट हुआ था, तो कोर्ट में से जमानत पे छूटने के बाद वो तभी से फरार है। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने सेशंस कोर्ट वसई में बेल, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने के बाद जब हमने तथ्य कोर्ट के सामने रखे तो कोर्ट ने उनका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया है। डॉक्टर जो आरती वाडकर है, आरती वाडकर डॉक्टर के नाम से हमें एक सर्टिफिकेट मिला है। वो BDS है, लेकिन उनको MTP का सर्टिफिकेट सिविल हॉस्पिटल ने इशू किया, ऐसा एक सर्टिफिकेट हमें मिला है। तो हम लोग सिविल हॉस्पिटल थाने यहाँ से हम तहकीकात कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि वेदर दे हैव इशूड दैट सर्टिफिकेट और नॉट। अगर वो सर्टिफिकेट उन्होंने इशू नहीं किया होगा तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कि उन्होंने ये मैनिपुलेट करके या फैब्रिकेट करके सर्टिफिकेट बनाया होगा। तो इस हिसाब से बाकी जो उनके पास से हमें कुछ सर्टिफिकेट मिले हुए वो भी हम पर्टिकुलर एजेंसी से वेरीफाई कर रहे हैं। वो वेरिफिकेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि वो उन्होंने किस तरीके से वो सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करके लिए है या खुद ही वो सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनको पकड़ने के लिए हमने 3 टीम बनाई है।